बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक ख़तरा उन्हें पैदा हो गया है। वो मैं आपको बताऊँगा इस वीलॉग में। बलूचिस्तान में एक बड़ी खौफनाक कार्रवाई हुई, यानी मैं हैरान रह गया जब ये सारी इतला मिली, और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो आपके सामने रखूँगा। और वादिया तीरा में ज़बरदस्ती सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर, इस वक्त उनकी इजाज़त और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर एक ऑपरेशन किया जा रहा है और सूबाई हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही, ना ही वो इस पे राज़ी है। सिर्फ ज़ुबानी इसके ऊपर सूबाई हुकूमत मज़म्मत कर रही है। वादिया तीरा से बहुत बड़ी तादाद में रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों लोग निकल रहे हैं, वो वहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर लंबी कतारें लगी हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल नहायत सुस्त है। ये जो लोग वादिया तीरा को छोड़ कर जा रहे हैं, ये अपनी जायदाद, अपनी ज़मीनें, अपने वसाइल और अपनी कीमती चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं। जब ये वापस आएंगे तो नॉर्मली जब भी लोग ऑपरेशन के बाद वापस आए तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। लोगों से जो वादे किए गए हर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, वो आज तक पूरे नहीं किए गए। हत्ता के जो वादे सवात में किए गए लोगों से, वो वादे भी पूरे नहीं हुए। मैं सवात में काफ़ी अरसा रहा, वहाँ लोगों से मिला। ऑपरेशन के दौरान उन्हें जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा, वो कानों को हाथ लगाते हैं और वो कहते हैं दोबारा हम कभी यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे। बहरहाल वादिया तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, ज़ुबानी मज़म्मत हो रही है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ सूबाई हुकूमत ने किसी किस्म के एहतजाज का ऐलान नहीं किया। लोग एक मरतबा फिर दरबदर हैं। सूबाई हुकूमत कहती है हम इलेक्शन नहीं करने देंगे और बहुत बर्बादी आपको पता है आती है ऑपरेशन के बाद। अब ये सारा मलबा जो है वो सूबाई हुकूमत पे गिरेगा। अब करना तो ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जाए, जाके लोगों के हालात दिखाए, जाकर इनके वज़रा वहाँ पे बैठ जाए और बताएं लोग किन हालात में निकल कर आए और इनके इलाकों के हालात किसने ख़राब किए हैं। वो हक़ाइक़ सामने रखे जाएँ, इनसे पूछें और वफाक से इनका हक़ मांगें, ताकि वफाक वो पैसा दे जो इन लोगों का हक़ है। सिर्फ इनके इलाकों में जाके खून रेजी करने को ऑपरेशन नहीं कहते, बल्कि आपने लोगों को वापस सेटल करना होता है। आप लोगों को निकाल दें तो पाकिस्तान में बाकी बचता क्या है? मादनियात यहाँ फिर बेच दें, इसके बाद फिर आप क्या बेचेंगे? तो किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो उसका असासा होते हैं। या सुहेल अफरीदी ने एक ट्वीट किया है, मैं सबसे पहले आपके सामने वो रख दूँ। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस वक्त तीरा का ऑपरेशन और लोगों का ज़बरदस्ती इनखला बंद कमरों का फ़ैसला है, जिसका मकसद दहशतगर्दी ख़त्म करना नहीं है, सियासी अज़ाइम पूरे करना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये बात आगे बढ़ाऊँ, मैं पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था अडियाला जेल के अंदर बैठ के कि आसिम मुनीर के ये सब करने के पीछे मकासद ये है ऑपरेशन के हवाले से। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करना ऑपरेशन के ज़रिए से। नंबर 2, मगरिब में एंटी तालिबान लॉबीज़ को खुश करना और ये जाहिर करना कि आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। यानी ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में इमरान खान साहब ने कहा कि ये इतना बड़ा खून रेजी का मामला खड़ा कर दिया गया। अच्छा, अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सियासी अज़ाइम है। उनके वज़ीर आला भी यही कह रहे हैं, तीरा मेरा घर है, वो लोग मेरे हैं, मैं उनसे हूँ और वो मुझसे है। वहाँ पर आज जो कुछ करवाया जा रहा है वो सिर्फ मुझे मेरे मौक़िफ़ पर डट जाने की वजह से मेरे लोगों को मुझसे मुनहरिफ करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारी हुकूमत अपने लोगों के तमाम मसाइल हल करने में इंशाअल्लाह कोई कोताही नहीं करेगी। ये मैंने अपनी कौम से वादा किया है और मैं इंशाअल्लाह साबित भी करूँगा। हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई दहशतगर्दी बंद कमरों के फ़ैसलों में बदमाशी से जारी करदा मिलिट्री ऑपरेशन के तहत लोगों का मजबूरन इनखला, इन तमाम मज़ालिम के साथ साथ इंतज़ामिया के कामों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़बरदस्ती मुदाखलत की जा रही है। तमाम प्रोसेस को आहिस्ता किया जा रहा है। लोगों की रजिस्ट्रेशन नादरा कर रहा है, जो कि वफाकी इदारा है। वहाँ से रजिस्ट्रेशन में जानबूझकर लोगों को तंग किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार चेकिंग और आंख का स्कैनर लगाकर लोगों को वेरीफाई करने में वक्त ज़ाया करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। घंटों का काम दिनों में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग तंग हों। मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले अपने अच्छे लोगों को मुतासरा लोगों में घुसाकर उनको उकसा रहे हैं। यानी वो गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। तीरा के लोकल MPA अब्दुल गनी अफरीदी और मेरे बड़े भाई जब वहाँ पहुँचे तो अपने टाउट से उनकी बेइज्जती करवाने की नाकाम कोशिश की गई। वापसी में उनके लिए सड़क बंद करके रास्ता तब्दील करवाने पर उनकी जान को खतरे में डाला गया। अच्छे लोगों के रास्ते में गाड़ियां खड़ी करके जानबूझकर
सड़क पर रश बनाया जा रहा है ताकि अवाम गुस्सा करे और मुंतखब नुमाइंदों को बुरा भला कहे। ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर मिलिट्री तीरा में ऐसे हालात पैदा कर रही है और उन मुजाहिरीन के साथ इस किस्म का रवैया रखा जा रहा है कि वो इंतज़ामिया से नाराज़ हो जाए। अब ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, इनको उकसाया जाएगा कि देखें जी ये तो आपके साथ सूबाई हुकूमत कर रही है, और जब सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे जाते हैं तो उनके खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा करवाया जाता है। दहशतगर्दी की जंग बंद कमरों के फैसलों से नहीं जीती जा सकती। नीयत ठीक होनी चाहिए और एतमाद को बहाल रखना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुस्तकिल और पायदार अमन नामुमकिन है। बंद कमरों के फैसले ज़बरदस्ती मुसल्लत करने के पीछे हमेशा अज़ाइम कुछ और होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कौमी जरगे में खैबर पख्तूनख्वा की हर सियासी और मजहबी जमात समेत तमाम स्टेक होल्डर ने देर पा अमन कायम करने के लिए जो तजावीज़ पेश की उन पर अमल करवा कर ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। ये एक तस्वीर उन्होंने साथ पोस्ट की, उन्होंने कहा तस्वीर देख लें आप, इमरान खान को ख़त्म करना सबका अधूरा ख्वाब रह जाएगा। अब ये इश्क कई नस्लों तक पहुँच चुका है जो कभी इंशाल्लाह मिट नहीं पाएगा। ये एक तस्वीर है इमरान खान साहब की, एक बच्चा लेकर खड़ा है, तबाही का सामान वो 7 गाड़ियों पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। इमरान खान साहब की फ़ोटो लेकर एक बच्चा खड़ा है अपने एक ट्रक के ऊपर, और ट्रक के ऊपर जो सामान है वो गरीब गुरबा का सामान है, बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, तो ये वो जा रहे हैं। तो ये इसमें एक ANP का स्टेटमेंट भी है, वो भी मैं आपके साथ रख देता हूँ, बड़ा ज़रूरी है। लेकिन सुहेल अफरीदी के इस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमान अफरीदी ने एक सवाल उठाया। सवाल बड़ा जायज़ है उनका। उन्होंने कहा जी बड़े अदब आदाब से मैं हलफ दे के आपको कहता हूँ कि मेरा कोई सियासी फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत दुखी हूँ और तीरा का जो इस वक्त इनखला हो रहा है ज़बरदस्ती वो नहीं देखा जा रहा। मैं चंद सवालात करना चाहता हूँ और पहले ही माजरत कर लेता हूँ। वो कहते जी आज 1 हफ्ते से ज़ायद हो गया है कि तीरा ऑपरेशन शुरू हो गया और आज आपने एक ट्वीट करके कह दिया कि मेरा भाई और MPA लगे हुए हैं। क्या ये कोताही नहीं है कि एक तरफ आप कहते हो कि मेरी कौम मुझसे है और मैं अपनी कौम से हूँ? आप कराची तो जा सकते हो, लाहौर जा सकते हो, अडियाला जा सकते हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ 4 लाख इंसान इनखला कर रहे हैं। इनके पास जाने का, दाद रसी करने का टाइम आपके पास नहीं है। देखिए एक नौजवान के लिए बड़ा अच्छा काम किया, मैंने पिछले वीलॉग में अप्रिशिएट भी किया। सुहेल अफरीदी साहब कराची चले गए फ़्लाइट लेकर, एक नौजवान की शहादत हुई रैली के दौरान, तो वो कराची चले गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ वादी तीरा में लाखों इंसानों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ऑपरेशन के नाम पे कत्लो गारतगिरी हो रही है, और ये ऑपरेशन को मानते भी नहीं सूबाई हुकूमत, और उनके पास जा भी नहीं रहे। ये वैसे बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक सवाल है। जब जमहूरियत है तो सवाल तो उठने चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।